सबसे बड़ा बात आता है कि आपके बाद आपका जो संतान होगा उसको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना होगा। हम अपने बच्चा को ना कुछ दे के जाएंगे, जो कि एक एम्प्लॉय नहीं देखे जाएगा। उस एम्प्लॉय को अपने बच्चा को फिर से पढ़ाना होगा और स्ट्रगल करने के लिए भेजना होगा। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करना पड़ेगा। ठीक है। और ये शुरुआत आपने कर दिया है तो आने वाले जो लोग मेरा होंगे, बच्चा जीरो से नहीं शुरू करेगा, मेरा बच्चा किसी लेवल से शुरू करेगा। शायद हम अब 100 में मान लीजिए हम 50 तक पहुँचे हों, मेरे फादर हमको 5 या 10 तक पहुँचा दिए हों, हम अपने बच्चा को 50 तक ले जाके छोड़ें, उससे ऊपर लेके जाएगा। जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं उन लोग किस चीज़ के पीछे भागते हैं? हमको आईपीएस निकालना है, हमको रेलवे निकालना है, हमको ये निकालना है, हमको वो निकालना है। इसी निकालने के पीछे बाल उजला हो जाता है, माथा गंजा हो जाता है। उन लोग को ईगो है सर, उन लोग को बहुत बड़ा ईगो है कि हमसे छोटा काम हमको नहीं करना है। देखिए आज के डेट में सबसे ज़्यादा सुखी है छोटा काम करने वाला। जैसे कि अब एक एग्जांपल दे देते हैं, बड़ा बड़ा डिग्री कहीं, एमबीए चाय वाला के बारे में सुने हैं आप? हाँ बिल्कुल सुने हैं। डिग्री बड़ा है, काम छोटा है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बिलियनर बन गया। पढ़ा लिखा लड़का लोग चाहे तो वो लोग छोटा भी कर सकता है काम, लेकिन बिना पढ़ा लिखा हुआ बड़ा नहीं कर सकता है। तो काहे नहीं जो अच्छा पढ़ा लिखा हुआ वो छोटा काम को ही बड़ा स्केल में कर ले? क्यों चुपचाप बैठ के अपना वेस्ट कर रहा है टाइम को? आखिर वो बेचारा चाय का रेडी लगा कहीं आज ब्रांड बन गया, फ्रेंचाइजी बांट रहा है। तो फिर काहे नहीं दूसरे लोग छोटा छोटा काम करके ही कुछ भी कर सकते हैं? अभी बैठे बैठे हम 5 को आपको ऐसे ही बिजनेस आइडिया दे देंगे। बताइए कि हाँ उनका बेटा इंजीनियरिंग करने के बाद मिठाई बेच रहा है। फैमिली वालों का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों का कमेंट रहता था कि इतना पैसा खर्चा करके रसगुल्ला बेच रहा है। बहुत लोग कमेंट करते थे नेगेटिव। जो लोग कमेंट करते थे आज वो लोग बिज़नेस का एडवाइस लेते हैं। ये बदलाव दिख रहा है। देखिए उगता सूरज को सब सलाम करता है। क्यों नहीं? देखिए मार्केट में चलेगा आज के डेट में वही चीज़ जो सबके लायक हो। हम कह रहे हैं सिर्फ हम हाई रेंज का पब्लिक पकड़ेंगे, हर कोई हाई रेंज का नहीं हो सकता है। तो मेरा हर एक सेगमेंट के लिए है। अमीर आदमी भी खा सकता है, मीडियम रेंज का आदमी मतलब मिडिल क्लास आदमी भी खा सकता है, अच्छे पब्लिक का मतलब अच्छा अमीर आदमी का भी गाड़ी रुकता है हमारे वैन के आगे, बड़ा ऑफिसर का भी रुकता है। हर किसी के लिए है, अफोर्डेबल है। तो मेरा कस्टमर रेंज बहुत बड़ा है जी। इसमें हम कैलकुलेशन को इतना लो रेंज पे लेके आए, इतना माइनर कैलकुलेशन अपने लिए निकाल के प्रॉफिट के रूप में रखे। और थॉट यही था कि आज के डेट में जैसे कि 8,000 10,000 कमाने वाला आदमी भी है, बहुत कोई 5-6 हज़ार भी कमाने वाला है। उन लोग जब मिठाई दुकान में घुस जाते हैं ना, दिमाग गुम हो जाता है उन लोगों का कि अब ख़रीदें क्या, कुछ ख़रीद लेंगे तो महीना का बजट हिल जाएगा। फिर ये भी सोच रहे थे कि आज के डेट में सारा कुछ डोर टू डोर बिक रहा है, फील्ड में निकल रहा है। आइसक्रीम से लेके चिकन मटन हर चीज़ का स्टॉल लग रहा है, गाड़ी लग रहा है। मिठाई का क्यों नहीं लग सकता है? तो वहाँ से आइडिया आ गया कि चलो कुछ नया वहाँ से आया, वहाँ से फिर ट्रायल लिया गया। ट्रायल लेने के बाद 1-2 जगह पे लगने के बाद रिस्पांस अच्छा मिला। नमस्कार दोस्तों, हमारा बोकारो में स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त अभय कुमार प्रजापति और बोकारो के हीरो सेगमेंट का एक और भाग लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हूं। मैं आपको बोकारो ज़िले का एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने शहर भर में मुस्कान के साथ साथ मिठास घोल कर रखा हुआ है। तो आप अगर बोकारो के अलग अलग चौक चौराहों से गुजरे होंगे तो आपको कुछ ठेले वाले नज़र आए होंगे जो मिठाइयाँ बेचते हैं, रसगुल्ले बेचते हैं बिल्कुल किफ़ायती दर में, 5 रुपये या 7 रुपये में। तो आज मैं आपको इसके पीछे का पूरा कहानी बताएंगे और मिलवाएंगे उस शख्स से जिसके दिमाग का ये उपज। बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल करके बेरोजगार फिर रहे, मारे फिर रहे हैं। एक सुझाव संदेश क्या देंगे? उन लोग को ईगो है सर, उन लोग को बहुत बड़ा ईगो है कि हमसे छोटा काम हमको नहीं करना है। देखिए आज के डेट में सबसे ज़्यादा सुखी है छोटा काम करने वाला। जैसे कि अब एक एग्जांपल दे देते हैं, बड़ा डिग्री कहीं, एमबीए चाय वाला के बारे में सुने हैं आप? हाँ बिल्कुल सुने हैं। डिग्री बड़ा है, काम छोटा है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बिलियनर बन गया। पढ़ा लिखा लड़का लोग चाहे तो वो लोग छोटा भी कर सकता है काम, लेकिन बिना पढ़ा लिखा हुआ बड़ा नहीं कर सकता है। तो काहे नहीं जो अच्छा पढ़ा लिखा हुआ वो छोटा काम को ही बड़ा स्केल में कर ले? क्यों चुपचाप बैठ के अपना वेस्ट कर रहा है टाइम को? आखिर वो बेचारा चाय का रेडी लगा कहीं आज ब्रांड बन गया, फ्रेंचाइजी बांट रहा है।
तो फिर काहे नहीं दूसरे लोग छोटा छोटा काम करके ही कुछ भी कर सकते हैं। अभी बैठे बैठे हम पाँचों आपको ऐसे ही बिजनेस आइडिया दे देंगे। बताइए कौन सा पास आइडिया होगा। क्यों नहीं, अगर देखिएगा तो आजकल हर कुछ डोर स्टेप पे चाहिए। क्यों नहीं वेजिटेबल का ऑनलाइन डिलीवरी लोग कर रहा है। कोई पढ़ लिख के 2 आदमी को रोज़गार दे दे, व्हाट्सएप पे ऑर्डर उठाना चालू कर दे, सुबह सुबह आप या रात में आपके पास ऑर्डर लग जाए, आप बल्क में मैंने मतलब सब्जी वगैरह मंगवा के और उसको डोर टू डोर सप्लाई करवाइए जैसे न्यूज़पेपर होता है। ठीक है। पहला पानी भी तो आज घर घर पहुंचाया ही जा रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल आरओ का पानी। जी। आप सूरत जा सकते हैं, सूरत में साड़ी सस्ता है, वहाँ से साड़ी ले आ सकते हैं, यहाँ पे अपना एक आउटलेट खोल के बेच सकते हैं, या फिर अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं व्हाट्सएप पे ऑर्डर उठाइए। आप कहीं खड़े होकर 10 आदमी से चाय बेचवा लीजिए ना। अगर 500-500 रुपये भी प्रॉफिट उन लोग से दिन भर में आप लेना चाहिएगा, 10 को चाय बेचवा रहे हैं तो 5,000 आ रहे, नहीं करके 2,000 भी तो आएगा। इन्वेस्टमेंट कितना है उसमें? मुश्किल से 5,000 का इन्वेस्टमेंट एक स्टॉल में है। ईगो है, माँ बाप क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, चाय बेचवा रहा है, भूखे रह जाओगे तब लोग क्या कहेंगे। अभी वहीं अगर चीज़ वो चाय वाला उसी के जैसा एक और चाय सुट्टा करके भी एक खोला है, चाय सुट्टा बार, ठीक है। ये लोग दोनों समझ लीजिए, चाय समझ रहे हैं, चाय का नाम आता होगा तो माइंड में कॉन्सेप्ट क्या आता होगा कि लुंगी लपेट के मुंह में खैनी दबा के और कोई बना रहा होगा और दे रहा होगा, लेकिन उसको कितना प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं वो लोग। समय बदल रहा है, इसी में प्रॉफिट है सर जी। अगर हम लोग मान के चलेंगे कि नहीं, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, चाहे जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं उन लोग किस चीज़ के पीछे भागते हैं, हमको आईपीएस निकालना है, हमको रेलवे निकालना है, हमको ये निकालना है, हमको वो निकालना है। इसी निकालने के पीछे बाल उजला हो जाता है, माथा गंजा हो जाता है। एक्सपीरियंस शुरू से ही अगर बिज़नेस में लेना शुरू किया जाए तो उस समय तक ना आप मतलब आराम से लगभग 50-60 हज़ार वाला हो जाइएगा। मतलब रेलवे में जितना इनकम आ रहा है उतना लायक हो जाइएगा। हाँ, कुछ लोगों को रोज़गार दे दीजिएगा 100 अलग, बहुत अच्छा है। अगर आप 10 आदमी को भी अपने नौकरी ना करने से, अच्छा वो छोड़िए, सबसे बड़ा बात आता है कि आपके बाद आपका जो संतान होगा उसको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना होगा। हम अपने बच्चा को ना कुछ दे के जाएंगे, जो कि एक एम्प्लॉय नहीं देखे जाएगा। उस एम्प्लॉय को अपने बच्चा को फिर से पढ़ाना होगा और स्ट्रगल करने के लिए भेजना होगा। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये शुरुआत आपने कर दिया है तो आने वाले जो लोग मेरा होंगे, बच्चा जीरो से नहीं शुरू करेगा, मेरा बच्चा किसी लेवल से शुरू करेगा। शायद हम अब 100 में मान लीजिए हम 50 तक पहुँचे हों, मेरे फादर हमको 5 या 10 तक पहुँचा दिए हों, हम अपने बच्चा को 50 तक ले जाके छोड़ें, उससे ऊपर लेके जाएगा। कर रहा हो जैसे। क्या नहीं लगता कि थोड़ा सा इंजीनियर का ज़्यादा रुतबा होता है एक मिठाई वाला होने के मार्फत? समय के साथ साथ सब होता है सर। आज के डेट में मार्केट में इंजीनियर भरे हुए हैं। वो एक समय दूसरा था जब कहा जाता था, जब किसी से पूछा जाता था ना कि फ़लाना इंजीनियर साहब कहाँ रहते हैं, तो बताया जाता था कि इस गली से दाहिने जाइए, बाएं जाइए, सीधे जाइए, फिर एक पीला घर आएगा, उसके बगल में हरा घर आएगा, वहाँ इंजीनियर साहब हैं। आज बोल दीजिए कि इंजीनियर साहब, कौन इंजीनियर साहब? हर घर में 2 इंजीनियर मिलेगा। पत्थर आपको फेंकिए ना, 2 क्या 4 भी मिल जाएगा। जहाँ गिरेगा पत्थर वो इंजीनियर का घर होगा। इंजीनियर हो या कुछ भी हो सर, पढ़ाई को एक नॉलेज के रूप में लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लिए हैं तो वहीं करेंगे और कुछ नहीं करेंगे।